Hello students, welcome back. So my name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dosa. So today we'll discuss the next video in the video series of ME 206, which is a basic automobile engineering. And as per the syllabus of BTER, हम लोग आज यूनिट नंबर 1 के टॉपिक नंबर 1.4 लेआउट ऑफ कन्वेंशनल टाइप व्हीकल, जो कि एक फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव वाला होता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस टाइप का एक आप लोग लेआउट देखेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो फ्रंट गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है फ्रंट साइड में, और इंजन जो है ये रेड बॉक्स में दिखाया गया है, विच इज़ इन द फ्रंट साइड, जो कि सामने की तरफ है। और पीछे की तरफ जो व्हील्स हैं उनको ब्लू दिखाया गया है, जिसमें कि ड्राइव दी गई है, जिसको हम बोलेंगे रियर व्हील ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे ये इंजन है, इसके साथ गियर बॉक्स और उसके साथ में एक शाफ्ट अटैच है, जिससे कि जो पावर है वो इसमें ट्रांसमिट हो रही है पीछे वाले व्हील्स में। तो इसलिए इस इंजन को जो है हम लोग बोलेंगे फ्रंट इंजन, मतलब कि इंजन जो है वो फ्रंट साइड में लगा है, और रियर व्हील ड्राइव मतलब जो रियर व्हील है उसमें हमने ड्राइव दिया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा लेआउट किस टाइप का है। इसे FR भी बोलते हैं, फ्रंट इंजन रियर व्हील। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट इमेज, ये भी आप देख सकते हैं, एक 3D व्यू दिया है कार का, जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्रंट में इंजन रखा हुआ है, विच हैज़ बीन शोन विद द ब्लू बॉक्स, और यहाँ पे एक शाफ्ट है जिसके थ्रू जो पावर है वो रियर व्हील्स में ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो इसमें आप देखेंगे इन दिस लेआउट ए फ्रंट माउंटेड इंजन clutch gearbox unit drives a beam type rear axle supported on leaf spring through a propeller shaft with two universal joints। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक फ्रंट माउंटेड इंजन होता है, गियर बॉक्स होता है, क्लच सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से प्रोपेलर शाफ्ट है, इस शाफ्ट का नाम प्रोपेलर शाफ्ट होता है, के थ्रू यहाँ पे आपके जो रियर व्हील है इस पर क्या पहुँचाया जाता है, पावर पहुँचाई जाती है, ड्राइव पहुँचाई जाती है। साथ में जो ये जो रियर व्हील है यहाँ पे लीफ स्प्रिंग्स लगी रहती हैं बड़े बड़े व्हीकल्स में, छोटे व्हीकल्स में सस्पेंशन रहता है, एंड विद द हेल्प ऑफ टू यूनिवर्सल जॉइंट, दो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, एक इस तरफ होता है यूनिवर्सल जॉइंट और एक इस तरफ होता है यूनिवर्सल जॉइंट। एंड इन दिस लेआउट जो क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेआउट विच रिमेन्स अनचेंज फॉर मैनी ईयर्स। ये जो हम लोग लेआउट देख रहे हैं आज भी, आप देखते हैं कि गाड़ी के अंदर किसी भी ऑटोमोबाइल में, फोर व्हीलर में जब हम बैठते हैं तो इंजन फ्रंट साइड में ही होता है, और जो पावर होती है वो रियर व्हील्स को दी जाती है। सो इस टाइप से आप देखेंगे कि मतलब बहुत सिंपल है, कन्वेंशनल इंजन है, इसको हम फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं, और इसको आपको मैंने 3D में दिखा दिया। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं। तो इसमें क्या है, इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इंजन आगे लगाने से और ड्राइव यूनिट जो है, मतलब जो व्हील्स हैं और जो उसके साथ में जो भी कंपोनेंट है वो लगाने से, जो और जो हम लोग पैसेंजर्स बैठते हैं, तो उससे क्या है, वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स, प्रोवाइडिंग गुड हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे कि जो व्हीकल है उसकी हैंडलिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर इजी फ्रंट व्हील स्टीयरिंग मूवमेंट, इससे कि जो हमारा जो फ्रंट व्हील है, सिंस उस पर कोई ड्राइव नहीं दे रहे हैं, कोई पावर नहीं आ रही है, तो फ्रंट व्हील क्या है, फ्री है हमारे, जिससे हमारे जो स्टीयरिंग का जब हम मूवमेंट करेंगे तो उससे बहुत ईजी मूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लार्ज लगेज स्पेस इज़ प्रोवाइडेड बिहाइंड द रियर सीट, जो हमारी पीछे वाली जो सीट होती है, रियर सीट जिसको बोलेंगे, उसमें क्या रहता है, लगेज का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ में मेंटेनेंस एंड एसेसिबिलिटी ऑफ इंजन एंड गियर बॉक्स इज़ ईजी, यदि फ्रंट साइड में इंजन लगाया है तो मेंटेनेंस और एक्सेसिबिलिटी, मतलब उस इंजन तक पहुंच पाना, उसको मेंटेन करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द बेटर कंट्रोल ओवर द एक्सेलरेटर एंड क्लच, एक्सेलरेटर एंड क्लच पे जो कंट्रोल है बेटर है, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेटर है और जो क्लच है और जितने भी ड्राइव यूनिट है वो आपके फ्रंट पोर्शन में लगी है, और जो ड्राइवर का जो केबिन है वो भी फ्रंट आगे की तरफ ही होता है। तो जब ड्राइवर कोई भी पैडल पुश करता है तो जो क्लच और जो यूनिट होती हैं, क्लच यूनिट हो गया, गियर बॉक्स यूनिट है, उसके पास होती हैं, तो जो कंट्रोलिंग है और गियर बॉक्स और क्लच यूनिट से पैडल तक वो काफ़ी ईजी हो जाती है।
जिससे कि ड्राइवर का जो है वो कंट्रोल अच्छा होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ रेडिएटर कूलिंग इन नेचुरल, सो डिक्रीजेज द पावर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग। इसमें क्या रहता है, आपका फ्रंट साइड में रेडिएटर लगा रहता है, रेडिएटर की फिन्स होती हैं जो कि जब गाड़ी चलती है तो नेचुरली जो हवा होती है एटमॉस्फेयर की, उससे वो ठंडी हो जाती है। तो इससे हमारा क्या है, हमको एडिशनल जो हमको रेडिएटर के सामने फ़ैन लगाना पड़ता है जिससे कि हम उसको ठंडा करें, वो कॉस्ट कम हो जाती है। जिससे कि हमारी जो पावर रिक्वायरमेंट है, जो जैसे लेट सपोज़ हमने जो भी उसमें पावर जनरेट करी वो हमको और पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कम करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो नेट पावर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है, नेट पावर आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर ब्रेकिंग एफिशिएंसी। इससे जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी होती है। द मोर इवन वेट डिस्ट्रीब्यूट्स हेल्प्स प्रिवेंट लॉकअप। जब आपका आपका फ्रंट जो इंजन होता है और रियर आपका जो ड्राइव यूनिट होता है उससे आपका वेट बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है, तो जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो जो ब्रेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत इवन होगा, और जो लॉकिंग अप ऑफ व्हील है, जो व्हील हमारे जैम हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं ब्रेक लगाने पे, वो बहुत अच्छा हो पाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव सिस्टम। नेक्स्ट वन, ये तो इसके फ़ायदे हो गए। अब आप देखेंगे कि इसकी नुकसान क्या क्या हैं, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ये है कि रिड्यूसेस बैक सीट लेग रूम स्पेस, ये इसका नुकसान है कि सिंस नीचे इसमें कुछ लगा रहता है ड्राइव यूनिट के लिए नीचे, तो हमारा जो जो और जो मतलब इसको आप बोलेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि जब ड्राइवर का केबिन और जो पैसेंजर के लिए जो स्पेस होता है वो काफ़ी नीचे तक होता है ग्राउंड क्लियरेंस से, लेकिन जो पीछे का जो बूट स्पेस और जिसको हम बोलेंगे पीछे का जो हिस्सा होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो उठा हुआ रहता है नीचे, उसमें डिफरेंशियल लगा रहता है, और भी कई ऑटोमोबाइल के पेट्रोल का टैंक होता है या डीजल का टैंक होता है, वो भी काफ़ी कंपोनेंट लगे रहते हैं। इसके लिए इसमें ये है कि जब आपका इंजन आगे की तरफ है और जो ड्राइव सिस्टम है पीछे की तरफ है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमको एक प्रोपेलर शाफ्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी इसका एक नुकसान है, यदि हमारा दोनों ही चीज़ हमारी आगे हो जाए, व्हील सिस्टम भी आगे हो जाए और इंजन भी आगे हो जाए, तो हमें जो शाफ्ट की जो लेंथ है वो शायद हमारी बहुत कम हो जाएगी, या हम डायरेक्ट भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूसेस बूट स्पेस, वही पीछे वाला जो डिग्गी वाला जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये हैवियर एंड मोर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपने शाफ्ट बढ़ा दिया। यदि आपका प्रोपेलर शाफ्ट भी है तो वो भी काफ़ी केजीज़ की होती है, हंड्रेड्स ऑफ केजी की होती है, तो उससे भी जो पूरे जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हैवी हो जाएगा और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ स्टक इन मड और स्नो इट इज़ हार्डर टू ड्राइव अवे देन इन फ्रंट व्हील ड्राइव कार। जब भी इस टाइप की कोई गाड़ी है किसी मड में फंस जाए या किसी आइस के अंदर फंस जाए, स्नो में फंस जाए, तो उसको बाहर निकालने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपका आपका इंजन एक तरफ होता है, आपके व्हील्स एक तरफ होते हैं, तो दोनों में जो कम्युनिकेशन है उसमें बीच में एक शाफ्ट होती है, और लेट सपोज़ वहीं पे कोई ना कोई लॉकिंग हो जाए तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो इस टाइप से हम लोगों ने लेआउट देखा कन्वेंशनल टाइप व्हीकल का, जो कि एक फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव टाइप होता है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी कि किस टाइप एक फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव वर्क करता है। तो थैंक यू सो मच, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबको आना चाहिए। थैंक यू।